आए मामा। प्रभा, तुम खुश हो ना? जी, बहुत खुश हूँ। शायान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मिसेस जब्बार फैमिली को बहुत अच्छी तरह से देख ली, और जो साजिदा आप है, शायान की अम्मी, बहुत मोहब्बत करने वाली औरत है। तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगी। मिसेस जब्बार ने सारी गारंटी दी है। मेरे लिए इतना ही काफी कि आप खुश हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? फिलहाल खुश रहो। चलो सो जाओ। गुड नाइट। खुश रहो। गुड नाइट। कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। ये ले, नाश्ता क्यों नहीं कर रहे आप? सोया उठ गई? नहीं। वो चाहती क्या है? नहीं तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या चाहती है। उसने जितने दिन मांगे थे मैंने दिए, उसको अच्छा वक्त दिया मैंने सोचने का, अशर से भी मिलवा दिया। अब क्यों मजीद डिले क्यों कर रही है ये? उसे कहो कि आज शाम तक अपना फैसला कर ले, ये तो मैं खुद जाऊंगा उसके बाप से मिलने उसके घर पे। फिर मुझसे कोई ना कहे कि आपने फैसला क्यों किया, कोई ना कहे। बाबा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने खुला के डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए हैं। आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। हेलो विभा, प्लीज फोन बंद मत करना प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। बोले, क्या बात है? तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मुझे आपसे नहीं मिलना। विभा प्लीज प्लीज, बस एक बार प्लीज। कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना। और कुछ कहना है आपको? ये शादी मत करो। आप होते कौन है मुझे मना करने वाले? देखो विभा, तुम मुझे जो मर्जी कह लो, बेशक मुझसे शादी नहीं करनी ना करो, लेकिन खुद को इस इम्तिहान में मत डालो, तुम बहुत पछताओगी। मैं तो आज भी पछता रही हूँ कि मैंने आपसे मोहब्बत की थी। इससे बड़ा पछतावा और मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है? आइंदा फोन मत कीजिएगा। हेलो विभा, 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 हेलो। मैंने कहा ना, मुझे आइंदा फोन मत कीजिएगा। आपको समझ नहीं आती बात? ना मुझे आपसे मिलना है, ना मुझे आपसे बात करनी है। हेलो,
मैं शायान। शायान, जी, आपका मंगेतर। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसको डांट रही थी? वो रॉन्ग नंबर था। ओके, थैंक्स गॉड। मैं समझा कि खैर एनीवेज, कल हमारी मंगनी हो गई और हमारे बीच कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई। मैं चाह रहा था अगर हम एक मुलाकात कर लेते, आपको बुरा ना लगे तो क्या हम आज रात एक डिनर कर सकते हैं? लेकिन प्लीज इनकार मत कीजिएगा। नहीं, आप मामा से पूछ ले, मुझे कोई इशू नहीं है। अरे आंटी से मैं खुद बात कर लूंगा। आई होप उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आप प्लीज अपना बताइए, आपको कोई इशू तो नहीं? नहीं, अगर मामा को नहीं होगा तो मैं आ जाऊंगी। दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, फिर हम रात में मिल रहे हैं। बाय। ओके। कैसी हो? ठीक हूँ। बैठने के लिए नहीं कहोगी? बैठो। रईसा आपा से पता चला है रबाब का रिश्ता कर दिया है तुमने? ठीक बताया उन्होंने। मेरी राय तो तुम चलो नहीं ले सकती, लेकिन मुझे शामिल करना भी मुनासिब नहीं समझा तुमने। मैंने जानबूझ के तुम्हें इग्नोर नहीं किया, सब कुछ अचानक हो गया था। वो तो सिर्फ रबाब को देखने आए थे, मंगनी का इरादा मैंने नहीं किया था। उन्हें रबाब पसंद आ गई और रस्म कर दी। अभी लड़के वाले की तरफ जाना है। फिक्र मत करो, तुम्हें ले जाऊंगी साथ, लेकिन ये हरगिज मत समझना कि मैं तुम्हारे बगैर रबाब की शादी नहीं कर सकती। जानता हूं। एक बात मानोगी? मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगी। मेरा सब कुछ मेरी बेटी का ही तो है। बेटी को जो चाहो दे दो, मुझे देने की कोशिश ना करना। तुमसे 1 रुपया नहीं लूंगी मैं। बेटी की शादी है, अपनी नाराजगी खत्म नहीं कर सकती तुम? क्या ये कम नहीं है कि मैं तुम्हें इस शादी में शामिल कर रही हूँ? रबाब से नहीं मिलोगे? मिलूंगा, लेकिन फिलहाल तुमसे मिलने आया था। कहाँ जा रही हो? शायान से मिल।
मेरे होने वाले शौहर का नाम। क्यों? प्लीज। थैंक्स। किस लिए? मेरे बुलाने पे आप आ गई इसलिए। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आप कुछ कहेंगी नहीं? ऑर्डर करें? बहुत जल्दी में लग रही हैं। आई मीन घर जाने की जल्दी है आपको? बट डोंट वरी, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस एक दो सवाल पूछने हैं आपसे। क्या? क्या वाकई में आपको अच्छा लगा? आई मीन इस शादी के लिए आप पे कोई प्रेशर तो नहीं? आई डोंट नो बट आई फील सो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दैट्स ग्रेट। अगर एक सवाल और करूं आपसे। जी? मैं दोबारा आपको फोन करूंगा तो आप मुझे डांटेंगी तो? आई मीन वो रॉन्ग नंबर? थैंक्स। अब खाना ऑर्डर करते हैं। तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। तुम तो सदियों से चाहती हो मुझे। कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनने को तरस रहा हूँ। इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। शादी करूंगा तुमसे। एक मिनट, मेरे ख्याल में नीचे खाना लग गया, तुम लोग जाओ खाना खा लो। ये सब क्या है रबात? कुछ गलत हो रहा है मामा, कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है अशरफ बेकसूर है। मुझे नहीं करनी ये शादी, नहीं करनी मुझे ये शादी, नहीं करनी मुझे ये शादी।
कौन था? सोया ने खुला के कागजात भेजे। रबाब, रुको। कहाँ जा रही हो? नीचे। क्यों? मामा, सिर्फ एक बार अशर से बात करनी है। नहीं चौके नीचे। रबाब, अंदर चलो। प्लीज, आखिरी दफा। क्या हो गया? क्यों भूल रही हो कि आज तुम्हारी शादी है? मैंने इतनी मुश्किलों से साजदा आपा को मनाया। पता नहीं क्या क्या कहानियां दी उन्हें कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम मेहंदी के स्टेज से उतर गई थी। और मिसेस जब्बार की अलहदा कॉल्स आ रही हैं। अभी भी साजदा आपा का फोन आया है। अगर उनको पता चला कि शादी से पहले तुम्हारा क्या होगा, कुछ सोचा तुमने? प्लीज, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मुझे मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। रबाब, तुम्हें मेरी कसम है, आपको मेरी कसम है, आज मत रुके। ठीक है, तो फिर एक बात सुन लो। अगर तुम नीचे गई तो वापसी मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ठीक है, नहीं जाऊंगी। इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। जाएंगे कभी नहीं। ठेस की टीस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए। जिसको दर्द का सहरा भाए, बैरी से दिल लगाए। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं। हेलो। हेलो इशफाक, आप बोलो ज़हरा। तुम घर आ सकते हो प्लीज? खैरियत तो है? क्या हुआ? रबाब ने शादी करने से मना कर दिया। क्या मतलब मना कर रही है? अभी नीचे वो अशर से मिलने जा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से रोका है।
तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ, मैं बाकी बातें बाद में बताऊंगी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। अच्छा मैं आ रहा हूँ। सोया, सोया, कल जोया कहाँ पे? सोया कहाँ पे है? जो भी बात करनी है मुझसे करो। लेकिन मुझे सिर्फ जोया से बात करनी है। जोया, जोया, क्या मसला है? किस चीज का शोर मचाया हुआ है? चलो मेरे साथ। कहाँ? तुमसे अकेले में बात करनी है मुझे। जो बात करनी है यही करो। जोया ठीक कह रही है, वो कहीं नहीं जाएगी। सोया, तुम भूल रही हो कि तुम अब भी मेरी बीवी हो। ओह, याद आया। बाबा, इनको मुझसे अकेले में बात करनी है क्योंकि इनका दावा है कि ये मेरे शौहर है। बात तो इनकी भी सच्ची है। ये कागजी रिश्ता तो है ही हम में, और जब तक ये रिश्ता है इनका हक है मेरे पे। बेशक इन्होंने मुझसे सारे हक छीन लिए हों, लेकिन मैं अभी इनसे इनका कोई हक नहीं छीनूंगी। चलिए। बोलो। आ गई मैं। वैसे भी जब तक हमारी डाइवोर्स नहीं हो जाती, मैं बीवी होने के नाते आपके लिए क्या कर सकती हूँ? रात रात भर आपका इंतजार करना, या पूरे घर में पागलों की तरह तलाश करना, या फिर काश वो बात यहाँ होती तो उसे तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर देती। फिर तो बीवी होने का हक पूरा हो जाता ना मेरा। शादी करिए वो। ओहो, तो क्या चाहते हो? उसे जाकर कहूँ कि इस शादी से इनकार कर दे? तुम खुला का केस वापस ले लो ना। क्यों? मैं बहुत उलझा हुआ हूं इस वक्त। मैं कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूं। अच्छा, तुम्हें अब कोई फैसला करना भी नहीं है, क्योंकि फैसला हो चुका है कि हमारे दरमियान ये रिश्ता कुछ ही दिन बाकी है। हम अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। शायद अब किसी को दोस्ती ना बना पाऊं मैं। पहले ही मैंने दोस्ती की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। काश ये बात मुझे तभी समझ आनी चाहिए थी जब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई थी। है और कुछ करना है तुम्हें? पता नहीं। अशर, तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है, तुम्हें अपने अंदर झांकना ही नहीं आता। तुम्हें बहुत देर से पता चलता है तुम्हें चाहिए क्या। याद है जब तुम मुझसे हर रोज इज़हार मोहब्बत किया करते थे और मैं हर बार टाल दिया करती थी? शायद मैं तब जानती थी कि सिर्फ तुम मोहब्बत समझते हो, वो मोहब्बत नहीं है। तुमने ये बात समझने में बहुत देर लगा दी और अभी भी नहीं समझ रहे हो। कभी रुबाब के पीछे भागते हो तो कभी। अशर, खुद को समझने की कोशिश करो। जिस दिन खुद को समझ जाओगे ना, बहुत सी जिंदगियों को बचा लोगे।
हाँ, आज के बाद अपने शौहर होने का हक मेरे पे मत जताना। बस दर्द में डूबा कहीं मैं तुमसे फिर उम्मीद ना लगा बैठूं। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। कहाँ है रब्बाब? अपने कमरे में। ठीक है, तुम परेशान मत, मैं बात करता हूँ उससे। आपको मामा ने बुलाया ना? हाँ, चले इसी बहाने मामा को याद तो आया कि मेरे अलावा कोई और भी है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकती। जहरा बता रही थी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ऐसा तो नहीं कहा होगा मामा ने? मामा ने कहा होगा कि रबाब शादी के लिए इनकार कर रही है, अशर से मिलने की बातें कर रही है, ये कहा था ना? हाँ, यही कहा था। क्यों नहीं करना चाहती तुम शादी? पता नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। बल्कि नहीं, याद आया, दिल के फैसले मानना छोड़ दिए, दिमाग का खला। लेकिन बेटा, जहरा बता रही थी कि तुमने खुद उसे इख्तियार दिया था कि वो जहां चाहे तुम्हारी शादी कर दे। तो जो इख्तियार दे सकता है, क्या वो वापस नहीं ले सकता? ऐसे मौके पर सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तुम्हारी इनविटेशन कार्ड्स जा चुके हैं, तुम्हारी मेहंदी की रस्म हो चुकी है, आज बारात आनी है। जानती हो जहरा को कितनी शर्मिंदगी होगी, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तो क्या इस वजह से शादी कर लूं? मैंने भी तो कितने वादे किए, मैं भी तो कितने लोगों में शर्मिंदा हुई, मेरी भी तो कोई पसंद नापसंद है। तुम शायान से मिली थी, उसके बाद फैसला किया था तुमने। मैंने शायद से मिलकर, मैंने नहीं, उसने मुझसे मिलकर फैसला किया था कि वो मुझसे शादी करेगा कि नहीं। मामा आती थी, बैठती थी और समझाती रहती थी कि मिसेस जब्बार ने कहा है कि बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मुझसे किसी ने एक दफा भी नहीं पूछा कि मुझे शायद पसंद है कि नहीं, मुझे इस शादी से एतराज तो नहीं। नहीं, किसी ने नहीं पूछा। हाँ, मैं मानती हूँ, मामा ने साजदा आंटी के सामने बोला था कि कोई भी फैसला रबाब से पूछे बगैर नहीं करूंगी। मैं उस पर अपने फैसले थोपना नहीं चाहती, इसीलिए मुझे गुस्सा है और मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे पता था मामा मुझसे मेरी राय नहीं पूछेंगी बल्कि मुझे कायल कर देगी। ये कहकर कि उन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, वगैरह वगैरह।
लेकिन बाबा, इन सब बातों में मेरी पसंद कहाँ है? अब क्या चाहती हो? एक बार अशर से मिलना चाहती हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद? पता है बाबा, जैसे किसी ने मुझसे शायन के बारे में राय नहीं ली, इस तरह मैंने भी अशर को अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया। मैं उसे मौका देना चाहती हूँ। और उसके बाद क्या होगा? पता नहीं, शायद मैं उन पे यकीन करूं या फिर पहले से भी ज्यादा नफरत। ये फैसला तो बन के ही होगा। तंग कर रही है हमें, ब्लैकमेल कर रही है ये। इसने जानबूझ के मुझे इख्तियार दिया था कि मैं इसकी शादी करवा दूं, मनवा सके मुझसे कि मैं इसकी शादी अशर से करवा दूं। ज़हरा प्लीज मुझे बात करने दो। तुमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब इसे किसी का लिहाज नहीं रहा। सबके सामने हमें शर्मिंदा करवाना चाहती है। ज़हरा ऐसे बात नहीं बनेगी, प्लीज मुझे बात करने दो। तुम बाहर जाओ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी अशर से मुलाकात करा देता हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बहुत सोच समझ कर फैसला करोगी। और सोच समझ के फैसला करने का मतलब है मैं शायद से शादी करने के लिए रजामंद हो जाऊं? नहीं, तुम कोई भी फैसला करो, मगर इतना याद रखना कि मैं तुम्हें या तुम्हारी मामा को किसी के सामने भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। लोगों का सामना मैं करूंगा। चलो, तुम्हें अशर से मिला। जाओ। मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं शाहन से शादी के लिए तैयार हूं।
कब सोचा था तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला,